मैंने एक सेविंग प्लान लिया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर कोई उतार चढ़ाव आया तो मेरी सेविंग्स और मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अटैच हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आपके किसी नोन के साथ हुआ है? नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद नीरज में आपका स्वागत है। आज हम इसी डर और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आए हैं ममता शर्मा जी के पास, कि जो हमें बताएंगी कि ऐसा एक प्लान या ऐसी एक चीज़ है जो हमें इस डर के ओवरकम करने में और उसका एक बेनिफिट है जो हम ममता जी से डिटेल में जानते हैं। नमस्कार ममता जी। नमस्कार। मैं एक बिजनेस करता हूँ, बिजनेस है, उतार चढ़ाव होते हैं, कोविड आया या कोई ऐसे लॉसेस हो गए जो मैंने कभी सोचे ही नहीं थे, गलती हो गई या बिजनेस के जो भी होते हैं, तो मैं लॉस में चला गया। मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सब अटैच हो गई और मुझे उस लॉस को भरने के लिए उसको देना पड़ा। तो ऐसा कोई प्रोटेक्शन मेरे पास है जो मेरे परिवार के पास है कि मैं इस लॉस से उनको बचा सकूं? बिल्कुल है। आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया। लोगों को ये रहता है और नॉर्मली मैं बताती हूँ क्या होता है। जैसे जो एक बिज़नेस, हम कोई भी बिज़नेस मैन है, उनके बिज़नेस पे बहुत तरह के रिस्क होते हैं। वो रिस्क एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। और वो जो बिज़नेस पे जो रिस्क है, अगर वो बिज़नेस कभी अप एंड डाउन होता है किसी भी रीज़न से, तो वो जो रिस्क बिज़नेस का है वो फैमिली पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे में जो फैमिली की जो एसेट्स है वो कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास है जिसको हम कहते हैं मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ओके। ये 1874 का एक्ट है और ये आपके बिजनेस से जो होने वाला रिस्क जो फैमिली पे ट्रांसफ़र होने वाला है उससे हम सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, yes. ओके। तो ये होता क्या है, जैसे आपने बताया कि इसमें मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलती है, कोई ऐसा लॉस हो जाए तो मैं उस लॉस में ये वाला जो आपका, और ये कौन कौन ले सकता है? ये एक मैरिड मैन ले सकते हैं, क्योंकि जो अनमैरिड नहीं ले सकते। अनमैरिड नहीं ले सकते, क्योंकि ये देखिए लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो बिजनेस अगर वो ये कोई भी अगर वो सेविंग करते हैं, या इंश्योरेंस की बात करूँ तो ये इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस है। अच्छा, ये इंश्योरेंस में ही है? हाँ, ये इंश्योरेंस का ही है। और मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट एक सेफ वे है अपनी फैमिली को बचाने के लिए आपके बिजनेस रिस्क से। तो जितने ये बड़े हाउसेस हैं ये सब लोग ये जो एक राइडर है? नो, दिस इज नॉट राइडर, दिस इज कॉन्सेप्ट। ये प्रोविजन है हमारे पास। ये प्रोविजन है कि हम अपने फैमिली को, और एक स्मार्ट बिजनेस जो मैन होता है वो जरूर इसको ऑप्ट करते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में पूछूं, मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसके अंदर राइडर है या ये डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसी? दिस इज नॉट राइडर, ये एक कॉन्सेप्ट है। ये एक यू कैन से कि अमेंडमेंट है, या हम एक प्रोसेस है जिसको हम अपनी मतलब पॉलिसी को, जैसे ये इसको सिंपल भाषा में बताती हूँ, हम कोई चीज़ से नॉमिनी करते हैं, बिल्कुल, ठीक है? तो आपको क्या लगता है वो जो हम नॉमिनी बनाते हैं क्या वो 100% उसी को जाता है जिसको नॉमिनी बनाते हैं? नहीं होता। लेकिन अगर मैं MWPA में अगर मैंने पॉलिसी ली तो 100% वो मेरे बच्चे और मेरे स्पाउस के लिए ही रहेगा। तो दिस इज द एक्ट। यस, ओके, दिस इज द एक्ट। क्या प्रोटेक्शन मिलता है? प्रोटेक्शन तो एज वेल रहेगा और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर ऐसी इंसॉल्वेंसी या कोई ऐसा होता है तो मेरी उस जो सेविंग है, इट्स सेविंग प्लान जी, ओके। सेविंग प्लान तो सभी होते हैं, लेकिन उसमें ये हमने एक प्रोविजन मैं इसको आप एक छोटा सा और एग्जांपल दे सकती हूँ इसके लिए। मैं बाहर घूमने जाती हूँ, क्या मैं सारे पैसे अपने एक ही पॉकेट में रखती हूँ? नहीं, मैं जगह जगह पॉकेट्स में रखती हूँ। एक पॉकेट ऐसी होती है जिसका किसी को नहीं पता होता, ये वो वाली पॉकेट है। तो ये आज तक एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे नहीं मिल सकता, ये नई पॉलिसी ये एग्जिस्टिंग पे नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखने लायक है कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे नहीं मिल सकता। जब आप कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान लें या इंश्योरेंस लें, उसमें ये वाला आप पॉइंट जरूर ध्यान रखें कि ये आप अपनी फैमिली के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा बेनिफिट बताया आपने। और कोई बेनिफिट इसके अंदर ऐसा है जो हम बता सकते हैं अपने दर्शकों को? इसमें सबसे बड़ी बात यही रहती है कि आपने, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप अपने लव वंस के लिए करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी मैं आज अर्न करूं अपनी फैमिली के लिए वो सिर्फ उन्हीं को मिले, तो आपको MWPA जरूर अपनी पॉलिसीज में लेना चाहिए। हर कंपनी के पास होता है, ये सभी के पास होता है। तो दोस्तों, ये हमारा एक जो डर था उसको ओवरकम या उसको थोड़ा सा इन्होंने ठीक किया, और मैं शायद अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैंने इसको नहीं पहले सुना था और पता लगा तो मैं आपके लिए ये लेकर आया डिटेल में। मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट
तो जब भी आप नई इन्वेस्टमेंट करें या इंश्योरेंस लें तो आप ये वाला प्रोविज़न ज़रूर देखें और अपनी फैमिली को इससे प्रोटेक्शन दें। ममता जी, इस बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें। फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो ऑन इंस्टा पेज, बिकम ए स्मार्ट बिजनेसमैन एंड बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर।